हेलो। इस वीडियो को देखने के बाद क्या पता आप अपने लाइफ के आगे के 4 साल बचा लो। ये वीडियो खास उन बच्चों के लिए जो अभी किस एज में है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। कुछ मेरे लाइफ के रिग्रेट्स, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ लर्निंग्स, कुछ मिस्टेक्स, कुछ मतलब कुछ है इस वीडियो में। एंड तक देखना, पता चलेगा। देखो, जब अपन बात करते हैं लाइफ की तो अपन ऐसे अनसर्टेनिटी ले लेते। जैसे जब मान लो कोई बच्चा 11th स्टार्ट कर रहा है, वो अपनी जेई की, नीट की कोई भी जर्नी स्टार्ट कर रहा है, तो क्या होता है स्टार्टिंग में अपन को नहीं पता होता कि यार, मतलब मैंने जितना अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बट स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में ये होता है अपन को एंड दिखता नहीं है। समझ रहे हो? अपन को मतलब मैक्सिमम में क्या होता है, अपन को इन्फिनाइट लगते हैं कि यार मैं प्रिपरेशन चालू किया है तो ये मतलब इन्फिनाइट टाइम है, मैं कितना भी टाइम वेस्ट कर लूँ, मतलब मज़ा आता है बस। बट क्योंकि ये डेंजरस इसलिए क्योंकि जैसे आपने 11th स्टार्ट करी, आपने कैलेंडर से 1 महीना गया, 2 महीना गया, 3 महीना गया, आपको लगेगा कोई बात नहीं, 11th ही तो है, अभी इतना बहुत टाइम बचा। बट जब एक्चुअल में 12th खत्म होती है और जेई का पेपर का एक दिन पहले बचता है, तब एक्चुअल रियलिटी पता चलती है। जब मेरा जेई का पेपर था, जब मैं 1 डे बिफोर पेपर, तो मैं आई वॉज ब्लोन अवे भाई, क्योंकि मैं 11th से तैयारी कर रहा था और मेरे को 11th में नहीं पता चला कि मैंने कहाँ कहाँ टाइम वेस्ट किया। बट जब मैं उस मोमेंट पे जेई की एक दिन पहले देखा, तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार कितना टाइम मैंने वेस्ट कर दिया। मतलब ये वो तब जो मेरे अंदर वो रिग्रेट था, और रिग्रेट भी अलग अलग तरीके का होता है। मैंने जब देखा कि यार 11th में मैंने कितने मक्कारी थी, कितना टाइम पास किया, और तब लग रहा कि काश लेक्चर दे। मतलब आप समझो, क्योंकि यही सबसे बड़ी लर्निंग है। जब भी आप कोई अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, अपनी कोई भी एग्ज़ाम की, तो बस इतना एक दीवार पे चिपका के रखना कि ये जर्नी ख़त्म भी होगी। ऐसा नहीं है कि चलती जाएगी, तो आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, आप फ़ोन देख रहे हो, आपको तब मज़ा आ रहा है, आप कुछ और चीज़ें कर रहे हो, मज़ा आ रहा है, डोपामिन हिट हो रहा है, अच्छी बात, डोपामिन हिट हो रहा है। लेकिन मुझे सच बताओ, वो डोपामिन कितने टाइम तक रहता है? ऐसा है कि आपने परसों कोई चीज़ देखी थी, परसों आपने कुछ डोपामिन हिट किया था, जैसे 4 दिन पहले आपने कोई अच्छा बर्गर पिज़्ज़ा खाया, तो उसका टेस्ट अभी तक होगा कि अभी तक तो भूल गए होगे, लेकिन उस मोमेंट पे डोपामिन हिट हो गया होगा। जैसे कहीं शादी में चले गए भैया, रात में पूरा 6-7 घंटे मज़ा आया, उस दिन मज़ा आया, अगले दिन बड़ा अच्छा लगा, तीसरे दिन, लेकिन 2-3 हफ्ते बाद क्या वो शादी कोई मैटर कर रही है आपकी लाइफ में? तो बस इतना चिपका के दीवार के सामने रख लो कि यार ये जर्नी ख़त्म भी होगी। अगर आप 10th में हो, 9th में हो, तो बस इतना लिखो कि स्कूल लाइफ ख़त्म भी होगी। 10th के पेपर भी आएंगे, 12th के पेपर भी आएंगे, कॉलेज भी जाऊंगा, सब होगा। क्योंकि क्या होता है मेरे को पता है, एक मेंटलिटी और अपनी एक ऐसी नरिशमेंट हो जाती है, अपन को लगता है अपन जो भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं इसमें अपन को इतना मज़ा आने लगता है कि अपन को लगता है अब सब चीज़ें इनफाइनाइट है, टाइम इनफाइनाइट है, ये चीज़ चलती रहेगी। और समझो ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप मान लो अभी आपने 11th स्टार्ट किया, आप कोई भी, आपने अभी 20 साल के, 21 साल के, आप कोई जॉब की स्टार्टिंग कर रहे हो, तो आप जब स्टार्टिंग में जॉब में हो तो आपको लगता है चलो ठीक है, अब मैंने स्टार्ट कर दिया है तो ये डे 1 है, मैं थोड़ी मक्कारी दे देता हूँ, मज़ा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, डे 1 में क्या होता है। बट वो एक दिन से कुछ नहीं होता, लेकिन वो एक दिन करके, क्योंकि समझो मेंटलिटी क्या होती है ह्यूमन की, आपने एक दिन बर्बाद किया तो अगले दिन आप पीछे वाले दिन का मैक्सिमम पोर्शन भूल जाओगे। ध्यान करके देखना, मैक्सिमम लोग भूल जाते हैं। और अगर 80% भी आपको याद है, 20% भूल गए, तो उसके थर्ड वाले दिन, पहले दिन का, देखो पहला दिन हुआ, फिर सेकंड दिन हुआ, फिर थर्ड दिन हुआ, तो थर्ड वाले दिन पहले दिन का सिर्फ 20% याद रहेगा। प्रैक्टिकल है, ट्राई करके देखना, और चौथे दिन पहला दिन का भूल जाओ। तो ये लूप है, चेन है। आपने पहले दिन मक्कारी करी, चलो कोई बात नहीं, सेकंड दिन थोड़ी मक्कारी करी, थर्ड दिन पहली वाली मक्कारी को भूल गए, फोर्थ दिन सेकंड वाली मक्कारी को भूल गए, फिफ्थ दिन सिक्स थर्ड वाली मक्कारी को, ऐसे तो फिर आप छठवें दिन चौथी मक्कारी को भूल गए, चौथे वाले दिन का टाइम वेस्ट आप भूल गए, और आप अगले 10 दिन 10th डे में आप 8वें दिन का भूल गए।
तो ये लूप है, इस लूप को बिल्कुल क्लियर समझो कि अपन भूल सकते हैं, हम सब चीज़ भूल जाते हैं। अगर आप अभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, स्कूल लाइफ में हो, मज़े कर रहे हो, बड़ा मज़ा आ रहा है, लेकिन बस इतना याद रखो आपने जो पिछले दिन वेस्ट करे हैं वो आप बस भूल गए हो, वो अभी भी वेस्ट की कैटेगरी में डले हैं। और समझो यही वेस्ट एक एक दिन की भूल भूल लूप करते पूरा 2 साल निकल जाते हैं। आप 11th में शुरू हो गए, पता नहीं चलेगा, बड़ा मज़ा आएगा, डिस्ट्रैक्ट हो गए और चीज़ों में पढ़ोगे, लेकिन ये भूलने वाला लूप, एक दिन किया, दूसरे दिन किया, तीसरे दिन किया, एक दिन का भूल गए, चौथे दिन किया, दूसरे, मतलब ऐसे ऐसे करके सब भूलते जाओगे। 12th में जब एक्चुअल में एग्जाम होगा, एक्चुअल में हिट होगा कि यार ये एग्जाम था, ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन के 4 नंबर मिलने थे, ये मैंने चैप्टर ही नहीं पढ़ा, ये चैप्टर करा ही नहीं मैंने, ये चैप्टर ही नहीं किया मैंने, ये तैयारी नहीं करी मैंने, मन ही नहीं लगाया मैंने, फोकस ही नहीं किया, तब जो रिग्रेट होगा ना, वो एक रिग्रेट एक ऐसे टाइम पे चला जाएगा। तो इस चीज़ को आपको अपने आपस में कुछ करना पड़ेगा। अब कुछ क्या होता है, देखो अपन सबको पता है कि एक जर्नी में, हर चीज़ की जर्नी में, स्टूडेंट लाइफ में, वर्क लाइफ में, कॉर्पोरेट लाइफ में, बिजनेस लाइफ में हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट होती है। अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है देन कोई भी चीज़ कुछ मैटर नहीं करती, पढ़ाई वढ़ाई, पैसा वैसा सब रखा रह जाता है। तो उस हेल्थ के लिए दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय क्योर इंश्योर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। देखो क्या होता है, अपन लोग चीज़ों को बड़ा लाइटली लेते हैं, अपनी बॉडी को लाइटली ले लेते हैं, तो अपन ऐसी सिवियर डिसीज से घिर जाते हैं जो एलोपैथी में, समझ रहे हो, एलोपैथी में जब इलाज कराओगे तो वो लोग उन पे ऐसा इलाज नहीं, वो मना कर देते हैं कि यार नहीं हो पाएगा, फिर होगा भी तो डायरेक्ट ऑपरेशन होगा। तो ये होम्योपैथी क्या करती है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी क्या करती है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी उस चीज़ को बिल्कुल अंदर जाके प्लांट के जो बेसिक मिनरल्स होते हैं, प्लांट के बेसिक दवाई देके आपको बिना ऑपरेशन के बिल्कुल रूट कॉज ही खत्म कर दी थी। तो जहाँ पे भी कोई डॉक्टर बोल रहा है कि ऑपरेशन है, ऑपरेशन होगा, वहाँ पे ये होम्योपैथी की दवाइयाँ बिल्कुल बिना साइड इफेक्ट के, मतलब सिंगल पेनी ऑफ साइड इफेक्ट भी नहीं मिलेगा। और जहाँ पे एलोपैथी में केमिकल्स वाली दवाइयाँ हैं, अलग अलग चीज़ों की हैं, एलोपैथी में डायरेक्ट प्लांट का न्यूट्रिशन, डायरेक्ट होम्योपैथी की दवाइयाँ। तो इनसे क्या होता है, रूट कॉज ही खत्म हो जाती है। तो इसी रूट कॉज को ख़त्म करने के लिए क्योर इंश्योर लाया है आपके लिए फ्री डेमो सेशन। अभी आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करो, और मैं पूरी 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि देखो क्या होता है ना, जो देसी चीज़ होती है ना वो हिट करती है, और ये बिल्कुल होम्योपैथी की दवाई बिल्कुल इस तरीके से काम करती है। तो अभी जाओ, डिस्क्रिप्शन में कोई भी बीमारी हो बिल्कुल बिना साइड इफेक्ट के ठीक हो जाए। तो अब अपन चलते हैं अपने पॉइंट पे। तो अपन थे लूप। अब देखो वो एक एक लूप करके बहुत चीज़ें बिगड़ जाती हैं। अब जो बात आती है वो आती है हेल्थ की। अब वो एक हेल्थ अपन ने फिजिकल हेल्थ कर दी, और फिजिकल हेल्थ का आपका ध्यान क्योर इंश्योर रख लेगा, लेकिन अब मेंटल हेल्थ का ध्यान तो आपको खुद रखना पड़ेगा। जो मेंटल हेल्थ होती है, अब वो क्या होता है, देखो मेंटल हेल्थ क्या होती है, मेंटल हेल्थ ऐसे समझो कि एक स्टेबिलिटी होती है आपके दिमाग की। जैसे इतना समझो, जैसे आपका बहुत पुराना, मान लो 6 साल पुराना लैपटॉप है, तो उसकी मेंटल हेल्थ खराब है, मतलब उसकी बैटरी खराब है, तो वो जल्दी चार्ज खत्म हो जाता है। ऐसी मेंटल हेल्थ होती है माइंड का पीस, एक स्टेबिलिटी, कि आपका माइंड किस तरीके से रिएक्ट करता है सिचुएशंस में। और क्या होता है, ये एग्ज़ाम्स इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं, या फिर उन एग्ज़ाम्स के साथ, उस फेलियर के साथ और बहुत सारे फेलियर, और बहुत सारे हार्ट ब्रेक मतलब कंडीशन, बहुत सारी ऐसी कंडीशन आ जाती है, तो वो एक साथ जब हिट करती है ना, तो इंसान बैठा रह जाता है, वो एनालाइज नहीं कर पाता कि यार क्या क्या हुआ, ये क्या हुआ, मैं क्या, मतलब उसकी रिएक्ट करने की आदत ही चली जाती है। तो वो हो जाता है कि यार मैं रिएक्शन ही नहीं है, मतलब क्या बोलूँ, मतलब इस टाइप का मोमेंट हो जाता है कि यार व्हाट आई से, मतलब अब मैं क्या। मैं इतना ही बोलता हूँ, मतलब जितना मैंने पढ़ा है, देखा है, दोस्तों से सोचा है, सुना है, उनकी एक्सपीरियंस सुने, अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। एक एग्ज़ाम अच्छी बात है, एक कोई भी चीज़, एग्ज़ाम की बात नहीं है, कोई भी थिंग, लिविंग हो नॉन लिविंग थिंग हो, सब बढ़िया है जब तक वो आपकी मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट नहीं कर रही। अगर वो चीज़ आपकी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर वो आपकी मेंटल हेल्थ को डार्क अफेक्ट कर रहा है, देन उसे छोड़ दो,
मुझे पता है उसका मन नहीं करेगा, दिमाग खराब होगा, अजीब सा लगेगा कि यार मैं कर क्या रहा हूँ। बट समझो मेंटल जो स्टेबिलिटी होती है ना, यही नंबर 1 स्टेबिलिटी होती है। अगर आपकी मेंटल स्टेबिलिटी स्टेबल फॉर्म में नहीं है ना, फिर समझो इंसान इंसान होता है अंदर से वो पूरा खोखला हो जाता है। सो ये चीज़ होती है ना, ये चीज़ को कंट्रोल अपन नहीं कर सकते। अपन सिर्फ एक चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपना काम कर रहे हैं और हम उस काम में अपन को थोड़ी तो शांति मिल रही है। शांति अगर रिजल्ट भी नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, शांति इन द सेंस ऑफ पीस मिल रहा है, उस बात का पीस है, क्योंकि आप चिड़चिड़ापन में कुछ नहीं कर पाओगे, आपका दिमाग हिला होगा तब कुछ नहीं कर पाओगे। तो रोज़ एक हैबिट डाल लो, और बस हैबिट डाल, मैं लिखने को नहीं बोल रहा, मैं ये नहीं बोल रहा शीशे के सामने खड़े हो जाओ, नहीं, बस एक सिंगल हैबिट डालो यार, खुद से बात करने की हैबिट डालो। जैसे मान लो कहीं जा रहे हो, स्कूटी से जा रहे हो या फिर कार से जा रहे हो, जो जॉब करते हैं वो कार से जा रहे हैं, बच्चे स्कूटी से जा रहे हैं, जो भी है, ट्रेन में हो, कहीं जा रहे हो, पैदल जा रहे हो, सुबह वॉक कर, बस दिमाग में थोड़ा खुद से बात करो कि यार क्या क्या हुआ, क्या कर रहा हूँ। और कभी भी खुद को अंडर एस्टिमेट मत करो। क्या होता है ये सेल्फ डाउट, देखो सेल्फ डाउट के कुछ लेवल्स होते हैं। तो जब ये सब डिप्रेशन हिट करता है, मेंटल हेल्थ स्टेबिलिटी लो होती है, फेलियर्स आते हैं, तो सेल्फ डाउट का, जैसे सेल्फ डाउट के कुछ पार्ट हैं, उसकी वीडियो में बहुत गहरी चीज़ है, लेकिन मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन मैं बिल्कुल शॉर्ट में बताता हूँ कि जो सबसे लोएस्ट सेल्फ डाउट का कंडीशन होती है ना, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे दिमाग मानता ही नहीं है कि मेरे से हो भी सकता है कुछ। आप खुद को कोसोगे, खुद को गाली दोगे, ये चीज़ सेल्फ डाउट के सबसे नीचे पोर्शन में आती है। तो फोकस रखो कि इस पोजीशन पे ना पहुंचो तो ही अच्छा, बिकॉज ये पोजीशन जब भी हिट करती है ना, कुछ करने का मन नहीं होता, दिमाग खराब होगा, सेल्फ डाउट होगा, समझ नहीं आएगा। मतलब ऐसा समझो कि